हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव, धर्मशाला नगर निगम से पत्रकार रंजन जायसवाल की ग्राउंड रिपोर्टिंग देखिए। नमस्कार, इस टाइम मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 9 में और मेरे साथ श्री राज चौधरी जी हैं उर्फ राजेश जी। जानने की कोशिश करता हूँ, इलेक्शन लड़ रहे हैं सर, आप क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं? पहले तो नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं वार्ड नंबर 9 की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरा मुद्दा है कि जब भी हमारी यहाँ पे काफ़ी सारी भूमि जो है वो कृषि से रिलेटेड है। काफ़ी समय से जो हमारा मतलब कुल है, धुंधी कुल है, उसका डंगा टूटा हुआ है। और जैसे ही मैं अपनी सत्ता में आता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ से पार्षद बनता हूँ, और मेरा सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा कि मैं उस धुंधी कुल को पूरा, उसका डंगा जो रिपेयर है वो वर्क पूरा करूँगा। और साथ में यहाँ पे हमारे कुछ रास्ते हैं जो अभी भी मतलब एक शहरी निकायों के नाते आज भी वो एक ग्रामीण क्षेत्र बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारा स्मार्ट सिटी का जो वर्क हुआ है वैसा ही वर्क हमारे वार्ड नंबर में 9 में भी होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, कहीं कहीं लाइटें लगी है, कहीं लाइटें नहीं है, कहीं रास्ते अभी तक पक्के नहीं हुए हैं, ना तो टाइलिंग पड़ी हुई है। और साथ में सबसे बड़ी समस्या हमारी है सीवरेज की। मैं चाहता हूँ कि हमारी सीवरेज की व्यवस्था हो, सीवरेज बने। और मैं सबसे बात से यही जनता से कहना चाहता हूँ कि इस बार जो है वो हमें आप भारी मतों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं। और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही यहाँ हिमाचल प्रदेश में बनेगी। देख रहा हूँ स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था भी धीरे धीरे खराब होती जा रही है, हम वहाँ पे भी काम करने की जरूरत है। स्वास्थ्य और शिक्षा, अस्पताल और स्कूल के बारे में क्या कहना चाहते हो? देखो, मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे एक डिस्पेंसरी है, तो पहले उसका काफ़ी ज़्यादा मुद्दा बना यहाँ के हमारे अपराध क्षेत्र में। तो वहाँ से जो डिस्पेंसरी है, 8 नंबर से डिस्पेंसरी उठ के वो चली गई है, नीचे आ गई हमारे पास। तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहाँ भी हमारी ठीक है। पर लेकिन मैं चाहता था कि जो अभी हमारे साथ जो मेरे प्रतिद्वंदी खड़े हैं, जो कैंडिडेट खड़े हैं, वो बार बार यही बोलते हैं कि यार डिस्पेंसरी का मुद्दा उठाते हैं। लेकिन मैं उनसे यही सवाल करना चाहता हूँ कि वो जो हमारे पास आज़ाद प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं वो ऑलरेडी कांग्रेस बैकग्राउंड से है, उनका कांग्रेस का टाइम रहा है, तब वो डिस्पेंसरी को बचा नहीं सके, कुल्लों के ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। तो आने वाली सरकार बीजेपी की है तो वो आगे कैसे वर्क कर पाएंगे? और मैं चाहता हूं कि जैसे हमारी जटेड़ में डिस्पेंसरी बनी, और मैं जैसे बनता हूं तो मैं सरकार से, हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी से, मैं जैसे भी हमारी सरकार बनती है, जहां सेंटर में हमारी सरकार है, अपने भारद्वाज जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कुछ ना कुछ हमें फंड दिया जाए ताकि जो हमारी डिस्पेंसरी है वो 10 बेड की डिस्पेंसरी बन सके, जिसमें लोग मतलब वहाँ पे मरीज जो है वो एडमिट और वो उपचार उनका हो सके। पिछली बार जैसे देखा कि कांग्रेस का मेयर था तो बहुत जगह बीजेपी वार्डों में प्रॉपर फंड नहीं पहुंच सका, सौतेला व्यवहार किया जाता है। तो ये डबल इंजन की सरकार बनाना कितना जरूरी है? देखो, ये तो आपको ही पता है कि सरकार, जैसे हमारी सरकार, दोनों सरकारें जैसे ऊपर हो नीचे हो सरकार हो, तो इसका बेनिफिट मिलता है, ये चीज़ें क्लियर हैं। सरकार से ये होता है कि इसके जो आपस में तालमेल है वो पूरा बैठता है। अभी देखो, जैसे अभी सुक्खू जी के बयान आते हैं, सेंटर से पैसा आता है, सुक्खू उसका उसका गलत यूज़ करते हैं कि ये अपना सेंटर ने हमें ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। मुझे ये समझ नहीं आती, क्या स्वास्थ्य के दायरे में आने से सबसे बड़ी समस्या थी जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सहारा पेंशन एक योजना चलाई थी। आज तक कितने सहारा लोग हैं जो उस पेंशन से निर्भर करते थे, आज तक वो भी बंद कर दी है, उनके पैसे नहीं आ रहे हैं। और दूसरी हिम केयर योजना को भी जब हमारी सरकार उसको लेके आई थी भारतीय जनता पार्टी, और इन्होंने क्या किया, इस सरकार के आते ही उसका टाइम पीरियड 3 साल से 1 साल कर दिया। कहीं कहीं हॉस्पिटलों में भी ये कार्ड चलने बंद हो चुके हैं। तो इस बार जो है 17 तारीख को इलेक्शन है, जनता से क्या अपील है? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं, तो एक बार वार्ड नंबर 9 में बदलाव चाहिए। और मैं चाहता हूं कि वार्ड नंबर 9 में कमल का फूल खिले, ताकि हम भी 9 नंबर में एक कमल के जैसी सुगंध पैदा कर सके, ताकि हमारा जो वार्ड है वो एक स्वच्छ, निर्भर और कुल का है वो कृषि योग्य बन सके। जो हर बार कोई भी नेता, जितने भी हैं ये जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, ये जब भी इलेक्शन आता है ये तभी कुल के ऊपर मुद्दा करते हैं
उसके बाद ये कहीं दिखते नहीं हैं। मैं बस यही जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ 9 नंबर वार्ड के साथ कि इस बार कमल का बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताएं। ये थे मेरे साथ राज चौधरी जी। साफ साफ कहना, अगर आप लोगों ने मौका दिया, वार्ड नंबर 9 में डेवलपमेंट के कई सारे कार्य किए जाएंगे। जिला कांगड़ा धर्मशाला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।